हरे कृष्णा। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और 18वें अध्याय का आगे का पाठ फिर हम देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज अजय प्रभु भी नहीं दिख रहे और क्षमा माता जी भी नहीं दिख रही। अटेंडेंस डालना होगा, है ना? सुशील प्रभु आप डाल पाएंगे क्या अटेंडेंस? चलिए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो कल हमने 39 तक देखा था मुझे लगता है। हाँ, तो इसमें सुख के बारे में बता रहे थे अंतिम पार्ट में। तो सुख कैसे 3 प्रकार का होता है। तो सात्विक सुख कैसा है, जो शुरू में तो विष के समान लगता है, बड़ा ही तकलीफदायक लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है। तो हमने अपने रोजमर्रा के जीवन से कोई उदाहरण देखे थे, जैसे कि सवेरे उठ करके जब करना या सवेरे उठ करके क्लास अटेंड करना शुरू शुरू में तो बड़ी दिक्कत लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमको इस भगवत गीता में रुचि आने लगती है तब ये अच्छा लगने लगता है, आनंदमय लगने लगता है ना। तो शुरू में विष के समान तकलीफदायक और अंत में वो बड़ा ही सुखकारक। ये जो सुख है वो सात्विक सुख कहलाता है। और रजोगुणी सुख कैसा है कि शुरू में तो वो आनंद देता है, लेकिन अंततः वो बहुत तकलीफ देता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि जो चटपटा खाना है जो रजोगुणी लोगों को पसंद है, शुरू में तो उनको इंद्रिय सुख बड़ा ही उसमें लगता है, जिह्वा एकदम तृप्त हो जाती है उनकी, है ना। लेकिन अंततः क्या होता है, उनको शरीर में रोग ही मिलते हैं। और तमोगुणी लोगों का तो कैसा सुख होता है, वो हमेशा ही मोह में रहते हैं, मोह कारक है। और अंततः उनको निद्रा, आलस और प्रमाद ये ही उससे उत्पन्न होता है
है ना। तो इस प्रकार ये तामसी सुख है। आगे बढ़ते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। देवताओं से लेकर निम्न योनि तक सभी हम प्रकृति के बंधन में हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। संस्कृत में गुण यानी रस्सी होता है, तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि हम रस्सी द्वारा बंधे हैं और प्रकृति हमको कठपुतलियों के समान नचाती है ना। तो भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड के प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दिए हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हाँ, तो ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो चौथे अध्याय में ही भगवान ने बताया था, है ना, कि सारे ही मानव समाज को मैंने 4 विभागों में बांटा है। वो कौन से विभाग है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन किस बेसिस पर बांटा है? उनके स्वभावतः जो गुण और कर्म है उनके बेसिस पर। ये नहीं कि जन्मजात उनको कुछ मिला है, परंपरा द्वारा ब्राह्मण उनके वंश में चले आ रहे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी निकल सकता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे ही समाज के घटक जो है, सभी घटक आवश्यक घटक है समाज के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये प्रकृति के गुणों के अनुसार और उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार ये भेद किया जाता है। ठीक है, अब ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है हम देखेंगे। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मणों के ये कितने गुण हुए? 9 गुण हुए, है ना। हम कभी कभी देखते हैं ना कि एक ही माता पिता के बच्चे एकदम भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से और जो जन्मजात उनका स्वभाव है, जैसे गर्भ में संस्कार हुए हैं और पूर्व जन्मों के जैसे संस्कार है, उसके अनुसार वो जीव अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव के हो जाते हैं, भिन्न भिन्न कर्म हो जाते हैं उनके। तो उसमें से जो ब्राह्मण है तो उसमें ये 9 गुण होते हैं। शांति प्रिय रहता है ना। ये नहीं कि बहुत लोगों में मिक्स होकर के कुछ कलहपूर्ण बातें करे या बहुत ज्यादा उच्छृंखल स्वभाव का, चंचलता, ऐसा नहीं रहता उसका स्वभाव। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता। तपस्या यानी कोई भी एक अच्छी चीज रोज 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 करना, नियमित रूप से करना, है ना, उसमें खंड नहीं आए। हाँ, और फिर पवित्रता, वो बाहरी अंदरी दृष्टि से वो एकदम पवित्र रहता है। सहिष्णुता, टॉलरेंट, है ना, उसमें बहुत ये बड़ा गुण होता है सहिष्णुता का। फिर सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मणों के 9 गुण हुए। अब क्षत्रियों के गुण देखते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के 9 गुण और क्षत्रियों के 7 गुण हैं। तो उसमें वीरता, वीर तो होना ही चाहिए क्षत्रिय, नहीं तो फिर क्षत्रिय किस बात का, है ना। वीरता होनी चाहिए उसमें। फिर शक्ति संपन्न होना चाहिए। संकल्प, उसके एक दृढ़ यानी धृति जो है, उसमें वो संकल्प में अड़िग रहना चाहिए कि उसने एक काम सोच लिया तो वो पूर्ण करेगा ही करेगा। दक्षता यानी सावधान, ऑलवेज अलर्ट, जिसको बोलते हैं ना, अलर्ट। हाँ, युद्ध में धैर्य,
जब युद्ध होता है तो कभी 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 ऐसा लगता है कि अभी पराभव हो रहा है, अभी मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, लेकिन उस समय भी अपना धैर्य बरकरार जो रख सकता है वो क्षत्रिय। और उदारता, क्योंकि क्षत्रिय दान देता है, ब्राह्मण तो दान नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि ब्राह्मण दान पाते हैं, लेकिन क्षत्रिय जो है वो दान देता है, उदारता से दान देता है। तो सारे राजे राजर्षि ये सारे लोग क्या थे, क्षत्रिय थे, और उनका दान में बहुत प्रचंड मात्रा में वे दान करते थे। हमने अपने पूर्वजों की कहानियां सुनी है ना, जो राजा लोग होते थे तो किस प्रकार से वे दानी होते थे। और नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी तो क्षत्रिय में चाहिए ही, नहीं तो फिर वो कैसे युद्ध करेगा, या कैसे अपनी प्रजा का बोलो या अपने डिपेंडेंट्स का बोलो रक्षण करेगा। वो नेतृत्व का गुण उसमें होना ही चाहिए। तो ये 7 गुण जो है ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, फिर वैश्य और शूद्रों के गुण देखते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक गुण है, यानी तीन तीन कर्म है ये, है ना। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हम्म, तो वैश्यों के 3 स्वाभाविक कर्म है, उसी में वो वे रत रहते हैं। और शूद्रों के क्या है, वो श्रम यानी लेबर काम करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। बाकी उर्वरित तीनों भी जो वर्ण है उनकी सेवा करने का काम शूद्र वर्ण का रहता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जिस वर्ण का है, स्वाभाविक रीत्या जिसका जो गुण है, गुण और कर्म जो स्वाभाविक है, तो उस स्वाभाविक गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। एक्चुअली इस चातुर्वर्ण की निर्मिति ही इसलिए हुई है कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए आत्मोन्नति करे व्यक्ति। ये नहीं कि शूद्र आत्मोन्नति नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, अपने ही कार्य करते हुए कर सकता है। और सभी मतलब चारों भी वर्ण, उनके लिए यही आदेश है भगवान का कि अपने अपने कर्म करो, अपने अपने नियत कर्तव्य कंप्लीट करो अपने अपने गुणों के अनुसार। ये नहीं कि आप दूसरों के काम कर रहे हैं। हाँ, तो अपने अपने गुणों के, स्वाभाविक गुणों के अनुसार काम करो और उसी के द्वारा आत्मोन्नति करो। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो हम कहते हैं, एक्चुअली हमारा धर्म कौन सा है, वर्णाश्रम धर्म है। बस केवल वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन करते हुए जब हम अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं तो फिर हमको सक्सेस मिलना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जो भी अपने कर्म है, नियत कर्म है, वो करना है, लेकिन भगवान की उपासना करते हुए, है ना। भगवान ने जैसे अर्जुन को भी उपदेश दिया था कि माम अनुस्मर युध्यच, यानी मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, तुम्हारा नियत कर्तव्य है। हाँ, तो वो कैसे है, माम अनुस्मर युध्यच। हाँ, जो भी काम करो मेरा स्मरण करते हुए करो। इस प्रकार भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो एक जनक महाराज की बात याद आ जाती है। जनक महाराज को देखो, वो तो गृहस्थ थे, राजा थे, है ना। तो उनका लेकिन उल्लेख भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं किया है कि किस प्रकार से जनक इत्यादि राजाओं ने भी अपने नियत कर्तव्य करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो एक छोटी सी कथा मैंने कल परसों ही सुनी, तो वो बताती हूँ। तो एक बार जनक राजा के पास
बहुत सारे ऋषि आए और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के बोला कि हम तो इतनी तपस्या करते हैं, तो हम तो इतनी आराधना करते हैं भगवान की, लेकिन आपका स्थान बहुत विशेष है। भगवान स्वयं आपका उल्लेख करते हैं शास्त्रों में, और आपको इतना परम मान दिया जाता है, ऐसा क्यों? आप में क्या है ऐसा? तो जनक महाराज बोले, ये तो मैं नहीं बता सकता अपने मुंह से, लेकिन आप लोग आए हैं तो आप लोग सभी लोग यहाँ भोजन करिए मेरे साथ। तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आप लोग सभी लोग भोजन करिए। तो वो बोले कि ठीक है। सभी ऋषिगण अपना आराम से बैठ गए और इधर भोजन कक्ष में तैयारियां होने लगी। जब भोजन कक्ष में सभी ऋषियों को लाया गया तो क्या देखते हैं, नीचे तो सब आसन लगे हुए हैं, लेकिन हर आसन के ऊपर एक धारदार तेज तलवार एकदम पतले धागे से लटकी हुई है। ठीक है। तो सभी लोग सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या मामला है, हमको खाना खाने के लिए बिठा रहे और हमारे ऊपर एक तेज धार वाली तलवार पतले से धागे से लटकी हुई सभी के सिर पर। तो बोले ये क्या है? तो जनक महाराज बोले, अरे अरे आप डरिए मत, आप अच्छे से भोजन करिए। सब ऋषिगण बैठ गए, भोजन किया जैसे तैसे, और फिर उठे। तो जनक महाराज ने पूछा कि बताइए आपका भोजन कैसा लगा आपको? तो बोले भोजन तो ठीक ठाक था, लेकिन पूरा ध्यान हम लोगों का उसी में था कि कहीं कोई तलवार टूट के गिर ना जाए। ठीक है। तो जनक महाराज ने बोला, बस यही एक फर्क है, मैं अपने नियत कर्तव्य कर रहा हूँ, है ना, सारी प्रजा का पालन और जो कुछ सुचारू रूप से कर रहा हूँ, लेकिन एक क्षण भर के लिए मेरे मन से भगवान निकलते नहीं है। जो करना है, जैसे आप तो खाना खा रहे हो, उस समय भी आपको खाने पर ध्यान नहीं, तलवार पर ध्यान है, लेकिन मेरा मैं यही करता हूँ कि जो भी करता हूँ स्मरण भगवान का रहता है। तो इसलिए भगवान मैं भगवान को प्रिय हूँ। इस प्रकार की एक कथा मैंने कल परसों सुनी। तो ये अपना नियत कर्तव्य करते हुए भी माम अनुस्मर युध्य च, जो कर्तव्य कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन मुझे भूलो मत, एक क्षण के लिए भी मत भूलो, तब ये परम सिद्धि की अवस्था आ जाती है। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु, आपने हैंड रेस किया है क्या? नहीं माता जी, हेडेक नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। ये तो हो गया है श्लोक। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक का जो पहला पार्ट है ना, ये पार्ट एक बार पहले भी आ चुका है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ऐसा वो श्लोक कौन से अध्याय में आया है? मुझे लगता छठे सातवें कोई अध्याय में आया है वो। तो ऐसा श्लोक आ चुका है। तो पहली लाइन रिपीट की है भगवान ने, 2 बार बोली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे 2 ही श्लोक है भगवत गीता में जिसका पहला पार्ट 2 बार भगवान ने बोला है, यानी उस पर एम्फोसिस किया है भगवान ने। तो यहाँ पर भी श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ये भगवान एम्फोसाइज कर रहे हैं। और इसका अर्थ आता है अपने वृत्तिपर्यक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हाँ? तो जैसे हर वर्ण में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को पसंद नहीं आए, है ना। जैसे अब ब्राह्मणों के कार्य है, ब्राह्मणों को क्या है, एक तो दान लेकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है ना। और तो कभी कभी कोई ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि मैं क्यों ये काम करूं, है ना, अपने काम पर श्रद्धा नहीं रहती और उसको लगता मैं तो इतना बलवान हूं, मैं क्षत्रिय क्यों नहीं काम करूं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है, चाहे वो त्रुटिपूर्ण हो,
अपना आपका काम थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो, शायद आपको उसमें एकदम परफेक्शन ना हो, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आपको दूसरे का काम नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि आपका स्वभाव ही है ब्राह्मण के काम करने का, है ना। आप शांति प्रिय है, आप आत्मसंयम है आप में, है ना। तो ये सब गुण होते हुए आपको ज्ञान विज्ञान में रस है, तो फिर आपको अपने स्वभाव परक कार्य ही करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ केवल बल है आप में तो आप क्षत्रिय का काम करने लगो, नहीं, क्षत्रिय में नेतृत्व चाहिए और भी अनेक गुण चाहिए, है ना। इसलिए ये नहीं कि अपना काम छोड़ करके अपने स्वभाव के अनुसार जो काम है वो छोड़ करके आप दूसरे किसी का काम स्वीकार करें, ये बराबर नहीं है, है ना। तो अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जैसे क्षत्रियों को लगेगा अरे मैं तो ये दिन हमेशा ही पाप करता हूँ, दूसरों को क्षति पहुंचाता हूँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार अगर आप नियत कर्म कर रहे हैं आपके, तो वो पाप नहीं देते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपर्य कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश दिया है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ, है ना। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी किसी व्यक्ति को अगर पठन पाठन में इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसका आत्मसंयम नहीं है, अगर उसमें वो स्वभाव जो 9 गुण बताए हैं वो गुण नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, तो उसने शूद्र के जैसा ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती वो ब्राह्मण बना बैठे। ठीक है। तो अ, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य अर्थात धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियो को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपर्यक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लग जाए, है ना। तो इस प्रकार अपने अपने वृत्तिपर्यक कार्य करना यही श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। हाँ? जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है, तो कोई भी आप काम कर लीजिए, वैश्य है आप, तब भी आपको हमेशा अपने ग्राहकों को प्रसन्न रखना पड़ता है। अरे आपके लिए तो मैं एकदम सस्ते में दे रहा हूँ, है ना। अरे मुझे इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, ऐसा मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे वो बोलते ही हैं। लेकिन ये उस उद्योग के साथ आए हुए दोष हैं। तो इसलिए हर कोई उद्योग देख लीजिए, हर कोई काम देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, जैसा अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। हम्म, तो दोषपूर्ण कार्य भी अगर आपके स्वभाव में ही है तो आपने उसी को करना चाहिए। ये नहीं कि उस दोष के कारण आप अपने नेचुरल जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसके अनुसार काम न करके आप दूसरों के कार्य करने लगे। जैसे हर इसमें कुछ ना कुछ दोष है। क्षत्रियों को हिंसा करनी ही पड़ती है, कभी कभी कूटनीतिक मामलों में झूठ भी बोलना पड़ता है ना। अंदर बाहर अलग अलग बातें होती है। क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों को तो दान पर ही रहना पड़ता है, तो कभी कभी उनको ऐसा फीलिंग आता है ब्राह्मणों को कि अरे मैं क्यों दान पर ही अवलंबित रहूं। फिर वैश्यों को भी इस प्रकार से झूठ बोलना पड़ता है,
क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। अगर वह सच बोलेगा तो वो धंधा कैसे चलाएगा, अपना उद्योग कैसे चलाएगा, है ना। और शूद्रों के भी कर्मों के बहुत दोष है, क्योंकि कभी कभी उनको समाज में नीचा भी देखा जाता है, कभी कभी उनको कभी कोई अपमानित भी करता है। लेकिन जो स्वभाव का आपका स्वभाव है, जो नेचुरल जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। क्योंकि हर कोई उद्योग में दोष है, जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो आत्म संयमी और अनासक्त है और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, तो वह संन्यास के माध्यम से वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो उसमें संन्यास की सिद्धि कब होगी? जब ये पहले दो गुण होंगे, अनासक्त और आत्म संयमी। तब वो संन्यास के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में अभी भगवान ज्ञान दे रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो इतने सारे ये गुण बताए हैं जिनके कारण से वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो कौन से हैं? बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धि में कोई कलमश नहीं रहे, यानी विवेक करना, वो जाने। बुद्धि का काम ही है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो योग्य क्या है, अयोग्य क्या है ना, ये विवेक से शुद्ध, इस विवेक द्वारा शुद्ध करके बुद्धि को तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए मन को पूरी तरह से वो स्थिर किए हुए हैं, है ना। तो मन उसका मित्र है ना। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा, है ना। तो ना आसक्ति है ना घृणा है कोई भी चीज के बारे में, और एकांत स्थान में वास करता है। एकांत यानी नॉट नेसेसरीली बिल्कुल निर्मनुष्य जगह हो, ऐसा नहीं है, लेकिन असंगति से वो दूर रहता है। हाँ, जो भौतिक कार्यों में ही लिप्त है और उसी की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना, ये भी एकांतवास में आता है। जो थोड़ा खाता है, हाँ, क्योंकि अत्याहार जब करते हैं ना, तब हमारे भक्ति में भी बाधा आती है। रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः। ऐसे ये और 6 बताए और 2 बताए हैं जो इसमें भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसमें सबसे पहला अत्याहार है। तो इसलिए जो थोड़ा खाता है,
अपने जितना शरीर में आवश्यकता है बस उतना ही खाकर संतुष्ट है। ये नहीं कि ये जीभ को अच्छा लग रहा है इसलिए ज्यादा खा लिया, वैसा नहीं। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त। हाँ, तो मिथ्या अहंकार अर्थात देहात्म बुद्धि की जो देह से जुड़ा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, मैं ऐसा हूं, है ना, ये सब मिथ्या अहंकार। फिर मिथ्या शक्ति, अपनी शक्ति का शक्ति जो फिर से देह से ही जुड़ी है। मिथ्या गर्व, सारे भौतिक उपलब्धियों के बारे में वो करना, प्रजल्प करना, है ना। काम यानी तीव्र आसक्ति, हाँ। क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे बड़ी कार भी चाहिए, मुझे अच्छी मोटरसाइकिल भी चाहिए। ये भौतिक वस्तुओं को जमा करना, उनकी आवश्यकता है नहीं है ये नहीं है, लेकिन एक दिखावे के तौर पर, है ना, भौतिक संग्रह करता है और लालच में करता है व्यक्ति, तो उस संग्रह से मुक्त है। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, कि ये मेरा है, ये स्वामित्व की भावना ही तो हमको यहाँ पर ले आई है भौतिक जगत में, और फिर हम पता नहीं कितने कितने करोड़ों योनियों से गुजर करके आज यहाँ पर है, यहीं पर अटके हैं भौतिक जगत में। तो ये स्वामित्व की भावना, ये मेरा है, ये भावना जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमने जानना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है। स्वामित्व है तो भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। तो ये जब स्वामित्व की भावना से हम रहित हो जाते हैं तो बहुत ही अपने मन में शांति हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है, पा सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, यानी पहले के जो श्लोक के अनुसार जो दिव्य पद पर स्थित हो गया, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है ना। शोक करता है व्यक्ति कब? कुछ तो भी भूतकाल के विषय में बातें करके शोक करता है, और कामना करता है भविष्य में होने वाली, यानी या तो वो भूतकाल में है या तो भविष्य काल में है ना, प्रेजेंट में रहता ही नहीं है वो। तो ऐसा जो ब्रह्मभूत पद पर स्थित हो गया, वो ऐसा कभी नहीं करता। सामान्य लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। या तो कुछ तो भी कल की, परसों की या 5 साल पहले की बात याद करके शोक करते हैं, या फिर आगे का सोच के अरे ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, यानी आगे की चिंताएं करते हैं, कोई इच्छाएं करते हैं कि आगे भी सबका जीवन सुचारू रूप से चले, मेरे परिवार का, इसलिए मैं धन संचय कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो बातें हैं, ये पर ब्रह्म का अनुभव किए हुए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इसको नहीं बाधित करती। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो इस प्रकार इस ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा को बहुत ही जल्दी पर शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो केवल भक्त ही, यानी भक्ति का फिर से महत्व बता रहे, बार बार बताते हैं भगवान कि किस प्रकार भक्त ही मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझे यथारूप में जाना जा सकता है, और इस प्रकार से वह वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्।
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भक्तों का संरक्षण भगवान खुद करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार भक्त जो है सभी प्रकार के देखने में वो नॉर्मल एक्टिविटी करता हुआ दिखेगा, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है वो, फिर भी वो भक्त है, ऐसा शुद्ध भक्त है जो भगवान की संरक्षण में है, और फिर वो भगवान के धाम को ही प्राप्त करता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो हमको पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू ओ लॉर्ड, है ना, कि मैं पूरी तरह से निर्भर हूँ। जो कुछ मेरे लिए होगा, जो कुछ मुझे आप दोगे, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूँ। तो जब वह किसी भी कोई कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है ना। हम ऑफिस में भी जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो मन में ये भावना रहनी चाहिए कि ये कार्य मुझे भगवान ने दिया है, मुझे भगवान ने नियुक्त किया है इस कार्य को करने के लिए, इसलिए मुझे इसको 100% देना है अपना। ये नहीं कि ऑफिस में गए और किसी ने कुछ काम दिया तो मेरे पीछे सब पड़े रहते हैं, है ना, मुझे ही काम का बोझा देते रहते हैं, कितना काम करूंगा मैं। ये हमारी सामान्य लोगों की भावना रहती है। लेकिन अगर हम हर कार्य को इस प्रकार से ले कि कृष्ण ने मुझे ये काम सौंपा है, मुझे करना है, तब फिर हमारा जीवन बहुत ही शांति से जाता है ना। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, है ना, मुझसे भावना भावित होंगे, है ना, यानी भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। तो फिर सारे सारे तुम्हारे अवरोध जो है, भौतिक जगत की जो भी तकलीफें हैं, वो सारे तुम पार कर जाओगे। हाँ, क्योंकि भगवान का संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो मिथ्या अहंकारवश मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये जो भावना हम सभी लोगों की रहती है, वही हमको लेकर डूबती है। स्पष्ट बताया है यहाँ पर, है ना, कि हम जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, है ना, तो ऐसा ये अहंकार ही हमको लेकर डूबता है और इस प्रकार हम विनष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरी भावना से प्रेरित होकर, मेरी भावना में रहकर, मेरी भक्ति में रहकर युद्ध भी करोगे तो तुमको जो संकट आने हैं उसको मैं पार कराऊंगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम केवल मुझे दुख होगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे परिवारजनों का क्या होगा, ये सब तुम अगर मिथ्या अहंकारवश सोच करके ये कार्य नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद यदहंकारमाश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो, है ना, और पूरी तरह से स्वभाव के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, और अभी तक तुमने उसी दृष्टि से अपने आप का जीवन ये किया है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ माने गए हो। तब तुमको अपने स्वभाववश इस युद्ध में लगना ही होगा, युद्ध तुमको करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो तुम रास्ता भटक जाओगे, है ना, जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकोगे, तुम कुमार्ग पर चले जाओगे। ऐसी चेतावनी भगवान दे रहे हैं।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है, तो अभी तुम मना कर रहे हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तुम अभी कब मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मोहित हो गए हो, तुम मोहवश हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, योग्य निर्णय नहीं ले पा रही है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ही होगा कि तुम अवश्य होकर के, बाध्य होकर के तुम अपने ही कर्म करोगे जो तुम्हारे स्वभाव से युक्त है ना, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस शरीर को उपमा दी है यंत्र की, और जीव है उस यंत्र में बैठे हुए। हाँ, और उसी के साथ परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, यानी परमेश्वर भी है हमारे साथ। और फिर वे इस यंत्र को कैसे चला रहे हैं? माया के द्वारा उसको घुमा रहे हैं। हाँ, और जीव उसमें घूम रहा है। ठीक है, जैसे हम कोई उसमें जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अम्यूजमेंट पार्क में अगर जाते हैं, कंट्रोल किसी और का रहता है और उसमें हम उसमें बैठ गए, तो फिर हम अवश्य हो गए, वो घुमाता रहेगा आपको, जो कुछ करेगा आप उसमें से कुछ हिलडुल नहीं सकते। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बस वैसे ही भगवान ने हमको उस यंत्र में बिठा दिया है और घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं हमको। हाँ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो उसी की अर्थात परमात्मा की यानी भगवान की ही शरण में जाओ, तो जब शरण में जाओगे तो तुमको शांति मिलेगी। और तुम इस प्रकार से नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है ना। देखिए इसमें कितनी सुंदरता है कि भगवान ने इतना उपदेश दिया अर्जुन को, अभी तक भर भर के उपदेश दिया, इतनी बातों का ज्ञान दिया, और अंत में बोल क्या रहे हैं? अभी मैंने पूरा ज्ञान तुमको बता दिया है, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। ऐसे ही भगवान हर एक को फ्रीडम देते हैं, हर जीव को फ्रीडम है कि जैसी इच्छा हो वैसे करो। तो यहाँ पर ज्ञान देने के बाद भी भगवान इतना फ्रीडम दे रहे हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। कोई बंधन नहीं है, भगवान कभी भी हमको इस प्रकार के बंधन में नहीं बांधते। इच्छा करना हमारी फ्रीडम है। हाँ, और उसके अनुसार फिर तुम जो चाहो सो करो, है ना। तब हम अपने जीवन का विनाश करते हैं और कुछ नहीं, भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलते, और फिर हम अपने इच्छित कार्यों को करके और फिर मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए तो हम एक योनि से दूसरी योनि भटकते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा को प्रबल मानते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन हमको यानी भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को सेपरेट करने वाला मीडियम कौन सा है? इच्छा ही है। 15वें अध्याय में हमने देखा था, है ना। ये तो प्रतिबिंब है, भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का माध्यम क्या है? हमारी इच्छाएं। तो इच्छाएं हम पूर्णतया नष्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम हर इच्छा को अगर कृष्ण की ओर मोड़े, तब हम भौतिक जगत से आराम से एक पग में ही आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं। एक पग की देरी है अगर हम सारी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ ले तो, बाकी कुछ भी नहीं करना है ना। तो इस प्रकार जो चाहे सो करो, पूरी फ्रीडम दी है भगवान ने यहाँ पर। सर्वगुह्यतमं भूयः
शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब सर्वाधिक गुह्य ज्ञान क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये श्लोक भी देखिए, ये पहली लाइन जो है ये 9वें अध्याय में आ चुकी है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम ते। मैं भूल गई। तो उस एक मिनट, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि, मैं भूल गई। चलिए, तो ये 9वें अध्याय में ये लाइन आ चुकी है। तो इसका भी बहुत अनन्य साधारण महत्व है। जैसे हमने एक पिछले श्लोक में देखा था स्वभाव नियतम कर्म, वैसा ही ये श्लोक, ये 2 ही श्लोक है जो भगवत गीता में पहली लाइन उसकी रिपीट कर रहे हैं भगवान, यानी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये 4 बातें जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 4 बातें हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बस ये 4 बातें, यही गुह्यतम ज्ञान है। तो यहाँ पर भी भगवान ने बोला है, मैं सबसे सर्वाधिक गुह्य ज्ञान तुमको बता रहा हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक बहुत ही फेमस है और इसको बहुत बार कोट किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हाँ, तो सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। अब धर्म क्या है? अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं। हम जब मानव शरीर में आए हैं तो हमारा इस देह के प्रति धर्म है, देह धर्म। फिर परिवार धर्म है, परिवार के लिए हमको कुछ करना है। समाज धर्म है ना? फिर राष्ट्र धर्म है। सब कुछ हमारे बहुत सारे मल्टीपल धर्म है। हम किसका किसका पालन करें? भगवान बोल रहे सब कुछ छोड़ दो, कोई चीज के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। सभी कुछ, कोई मन में कलमश मत रखो, शंका मत रखो, बिल्कुल डरो मत और मेरी शरण ग्रहण कर दूंगा। मैं तुम्हारे सब पापों से तुमको उद्धार कर दूंगा। तो केवल भगवान की शरण ग्रहण करना है। यहाँ पर वो, हाँ, ये वाला श्लोक देखिए, ये मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था ना पूरा। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यात् इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो शरणागति कैसे करें, शरण कैसे जाएं? तो इसके ये 6 मापदंड बताए हैं, 6 स्टेज वो बताए हैं। तो इसका हम्म, इसका अर्थ नहीं बताया है यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ ये देखिए, अनुकूल से संकल्पो, जो कुछ भगवान को प्रिय होगा, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे वैसे ही कार्य करना, और जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, प्रतिकूल जो है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना, वर्जनम। फिर रक्षस्यात् इति विश्वासो, भगवान अवश्य रक्षण करेंगे, इसका पूर्णतः मन में विश्वास रखना। गोप्तृत्व वर्णम, है ना, यानी पूरी तरह से सारी इंद्रियों को उनके सेवा में लगाना। हाँ? और फिर आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप कि मैं कुछ हूँ, यानी अपना अहम भाव जो है वो पूर्णतया निषेध कर देना। और कार्पण्य, अपने आप को कुछ महान समझना, है ना। ये सारी बातों का ये जब हम 6 बातें अपनाएंगे तब षड्विधा शरणागति, ये इस प्रकार से हमको शरण जाना चाहिए।
मनुष्य ये यहाँ पर बताया गया है। हाँ, जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था प्राप्त न हो सके उससे बचना चाहिए, यानी प्रतिकूल से वर्जनम। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। रक्षस्यात् इति विश्वासो। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे, पूर्णतः डिपेंडेंट, है ना। पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण की शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण के शरण जाओ, है ना। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर भाग है ये। हाँ, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ऐसे जो लोग हैं, असुरी लोग बोल सकते हैं इनको, क्योंकि भगवान से जो द्वेष करते हैं वे असुर ही कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान न बताया जाए, क्योंकि ये रहस्यमय ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है। तो इसको ऐसे लोगों को न बताया जाए जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है, एक निष्ठ नहीं है। ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद होगा, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने सारे अभक्तों को ही ये ज्ञान दिया और उनको भक्त बनाया। तो एक्चुअली भक्त जो है ना, वो भगवान से भी ज्यादा करुणामय होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इवन जो ड्रगिस्ट थे, जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जिनको कोई चीज पर विश्वास नहीं था, है ना, कोई भी, यानी सब प्रकार से इसके विरुद्ध थे, है ना, सब प्रकार से। तो ना तो एकनिष्ठ थे, ना भक्ति में थे, ना संयमी थे। वो जो हिप्पीज थे, क्या संयम उनमें, कुछ भी नहीं। फिर भी प्रभुपाद ने उनको ज्ञान दे करके भक्त बनाए। तो इस प्रकार भक्त जो है वो तो इतने करुणामय रहते हैं कि वो सब जीवों पर करुणा करते हैं। हाँ, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भक्तों को जो ये बातें बताता है, उनसे चर्चा करता है, तो वह स्वयं शुद्ध भक्त बन जाता है और फिर भगवत धाम वापस जाता है। तो ये बताने का भी बहुत पुण्य कर्म है, अगर हम भक्तों के साथ ये बताए तो, है ना। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो जो दूसरों को ये ज्ञान देता है, ऐसा सेवक भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं, अध्ययन ही कर रहे हैं ना। इस भगवत गीता का, इस पवित्र संवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी इस समय हम एक्चुअली अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कितनी अच्छी बात बताई है भगवान ने, है ना। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है।
तो जो सुन रहे हैं इस शुद्ध ज्ञान को, श्रद्धा समेत सुन रहे हैं, द्वेष रहित होकर सुन रहे हैं, तो वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्यात्माओं के स्थान पर, वहां पर जाकर के निवास करते हैं। तो बोलने का भी फल है और सुनने का भी फल है इसका। हाँ, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो ये कृष्ण के केवल ये दो प्रश्न आते हैं संपूर्ण भगवत गीता में। कृष्ण द्वारा पूछे गए ये दो ही प्रश्न हैं, बाकी सब अर्जुन के प्रश्न थे, है ना। तो वो क्या पूछ रहे हैं, क्या तुमने ये ध्यान से सुना और क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया है? तो अब अर्जुन बता रहे हैं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अब देखिए, पहले अध्याय के अर्जुन और इस अंतिम 18वें अध्याय के अर्जुन, एकदम जमीन आसमान का फर्क है ना। आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही मैं करूंगा, है ना। कैसे कि अब मेरा मोह दूर हो गया है और आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मेरे मन का सारा संशय निकल गया है और मेरा निश्चय दृढ़ हो गया है, और इस प्रकार मैं आपके आदेशानुसार मैं कर्म करूंगा। अब संजय आते हैं, है ना। संजय ये सब कुछ देख सुन रहे हैं, है ना। यहाँ तक हमारी भगवत गीता तो वैसे पूर्ण हो गई, अर्जुन ने बता दिया, अब मैं करिष्ये वचनम तव पूर्ण हो गई। लेकिन अभी संजय क्या बता रहे हैं, ये भी बहुत अद्भुत बातें बता रहे हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम् अश्रौष्यम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हाँ, तो ये इतना अद्भुत उन्होंने ये सब कुछ सुना और वो बोल रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोमांचित हो रहा हूँ। व्यास प्रसादाश्रितवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो व्यास देव ने कृपा की थी और संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो उनकी कृपा से मैंने ये सब अद्भुत संवाद सुना जो पिता परमेश्वर कृष्ण, है ना, योगेश्वर कृष्ण ये अर्जुन को बता रहे हैं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हम भी गदगद हो रहे हैं ना ये सब वार्ता सुन करके, है ना। तो हमारा भी मन एक्चुअली संजय के समान ही, हम भी देख सुन रहे हैं प्रत्यक्ष। हाँ, एक कल्पना में देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं कैसा उनका संवाद है। तो वास्तविक ये बिल्कुल सच्ची में ये हमको भी गदगद करने वाला संवाद हम सुन रहे हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो बहुत ही आह्लाददायक ऐसा ये सब वर्णन संजय कर रहे हैं। और ये अंतिम श्लोक आता है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है
और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने प्रेडिक्शन कर दिया कि युद्ध का आउटकम क्या होने वाला है, क्योंकि विजय वहीं पर है जहाँ योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर कृष्ण होंगे तो उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी वही होगी, यानी ऐश्वर्य होगा, विजय होगा, है ना। और शक्तियां, सभी शक्तियां जहाँ कृष्ण है वहीं सब शक्तियां होगी, और शक्तियों के साथ साथ नीति भी होगी, है ना। ये योग्य अयोग्य का निर्णय जो नीतिमानिता ये है वो भी होगी, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार से ये हमारा भगवत गीता का पाठ खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत मन चलिए, कृष्ण माता जी। धन्यवाद हरे प्रणाम माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो चलिए, हमारा ये लेवल 2 का सत्र तो खत्म हो गया। आप लोग लेवल 3 में जाएंगे, जरूर जाएंगे, मुझे विश्वास है सभी लोग जाएंगे और आगे बहुत प्रगति करेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, और चलिए, किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माता जी। अरे आशीर्वाद क्या, सबके साथ शुभकामनाएं हैं मेरी, मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी, एक चीज भूल रहा था कि इसमें गीता में बताया गया था कि एक ब्राह्मण है और वो स्नान करने गया और पीछे से मतलब कृष्ण और बलराम जी वो आए। उसमें उन्होंने है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो वाला अच्छा, श्लोक है वो, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो इसमें वो उन्होंने क्या जरा किया सा था। क्लियर हाँ, कर दीजिए माता हाँ, जी। नौ तो वो एक श्लोक है ना कि कौन से अध्याय का है, 9वें शायद। तो उसमें ये 9.22 है माता जी। हाँ 9वां अध्याय का 22वां श्लोक। अच्छा, पढ़िए ना श्लोक, पढ़िए ना जरा सा प्रभु। तो सुधीर प्रभु, उसमें ये बताया है कि जो इस प्रकार से मेरी भक्ति करता है उसकी मैं चिंता करता हूँ, मैं उसको जो आवश्यक है वो मैं देता हूँ, और जो उसके पास है उसका रक्षण करता हूँ। तो उन्होंने वो जब भाष्य लिख रहे थे, वो शायद यमुनाचार्य थे, तो उन्होंने क्या किया, वो भाष्य लिखा, लेकिन फिर उनको लगा मैं देता हूँ, मैं रक्षण करता हूँ, इसके बदले उन्होंने क्या किया, उस लाइन को खोड़ा, ऐसे लाइन उसमें डाल दी और फिर लिखा कि मैं रक्षण करवाता हूँ, मैं उनको उनकी पूर्ति करवाता हूँ, इस प्रकार से जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करवाता हूँ। लेकिन फिर स्वयं कृष्ण बलराम आए, उनकी पत्नी से मिले और बोला कि देखिए, आपके पति ने हमको इतना मारा है और ये सब सामान उन्होंने आपके लिए भेजा है। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने क्यों उन बच्चों को मारा, इतने सुंदर बच्चे थे दोनों जन, और आपने उनको क्यों ऐसे पीठ पर इतने जोर जोर से लकीरें मैंने देखी मारी हुई, तो यमुनाचार्य बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब फिर वो जब फिर से भाष्य लिखने बैठे, तब वैसे ही लाइंस उनको अपने किताब में दिखी, तब उनको याद आया कि अरे मैंने ये भाष्य बदल के मैं उनकी पूर्ति करूंगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, मैं रक्षण करूंगा, ये ना लिख के मैंने करवाऊंगा किसी के द्वारा, इस प्रकार से लिखा। वो भगवान को पसंद नहीं आया, तो वो स्वयं मुझे ये दर्शाने आए कि मैं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। वो एक बात आती है ना। ये माता जी किस श्लोक नंबर क्या बताया आपने? 922 अभी प्रभु जी बता रहे थे माता जी, मैं श्लोक पढ़ दूं? हाँ जी, नहीं नहीं, वो जरा सा हमें पहले अध्याय और श्लोक बताइए। 922। अच्छा, 9.22, ठीक है। नस्य चिन्तयन्तो माम ये जनान् पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। एक्चुअली उस ब्राह्मण को हो गया कि अगर भगवान सब पूरा करते हैं तो मैं इतना तकलीफ कष्ट में क्यों हूँ, मेरे परिवार से भूखा क्यों है। तो लाइन को सुबह सुबह पढ़ रहा था, गीता पाठ, और कट कर दिया और डबल लाइन से कट किया तो स्टिक बन गया भगवान के पीठ। हाँ, भगवान को कष्ट हुआ ऐसे, उन्होंने कट कर ब्राह्मणी दिया। ने पूछा, ये तुम इतना निष्ठुर कब से हो गए, तुमने तो कभी हाथ नहीं उठाया और वो वही छोटे तो। छोटे बच्चे को तुमने मारा। तो फिर हम्म। उसको ख्याल आ रही, मैं सुबह पर डबल लाइन किया था, योग में ब्राह्मण नहीं, ये तो मैं खुद अपना, हर जीव खुद अपना पालन करता है बोल के मैंने कट किया लाइन को। हम्म। बहुत अच्छा है माता जी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, रियली में भगवान
जब थोड़ी सी भी श्रद्धा अगर मतलब विकसित हो जाए तो भगवान हाँ कैसे भक्त को टच करते हैं वो दिखता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अब आप हम लोग लोग का कहाँ बहुत मिलेंगे बहुत। माता जी? हाँ जी। अब हम लोग कहाँ मिलेंगे? अब मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही प्रभु जी। अरे बोल, सुबह सुबह आपसे मिलके आपका हरे मतलब सुन कृष्णा के माता जी, वृंदावन मिलेंगे। हाँ आइए। वृंदावन में मिलेंगे बिल्कुल। हरे बहुत हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। धन्यवाद माता जी। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग रोज सुबह सुबह आए और ये सब सुना, मुझे मौका दिया सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर, हाँ, तो किसी का प्रश्न न हो तो हम यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्णा। सभी के चरणों में आप प्रणाम। हरे सभी लोग हरे अच्छे कृष्ण मार्ग माता पर जी, आए हैं, दंडवत इसको प्रणाम। कंटिन्यू करिए, हरे छोड़िए कृष्ण। मत। हाँ, बहुत अच्छे मार्ग पर हैं हम सभी लोग, तो इसको जी। छोड़िए मत, बस इतना ही। हाँ, निष्ठा पूर्वक करते रहिए। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे